फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की मिस्ट्री अब उलझती ही जा रही है। सैफ अली खान की अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद में जो फोटोज आई हैं, उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि सैफ अली खान की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और उनको बॉडी पर 6-6 चाकू के घाव लगे थे। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में सवाल उठने लगे हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि सैफ अली खान के ऊपर जो चाकू से हमले हुए वो 6 गहरे घाव थे और उनका एक घाव तो रीढ़ की हड्डी के पास में इतना गहरा था कि उसमें 2.5 इंच का चाकू उनके शरीर से निकाला गया था। इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद 5 दिनों बाद ही सैफ अली खान इतने फिट कैसे हो गए? क्या इस पूरे मामले में कुछ तथ्य छिपाने की कोशिश की जा रही है? इस बारे में अगर कुछ सवाल के बारे में गौर करें तो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और मुंबई पुलिस ने जिस शख्स को इस मामले में अरेस्ट किया है, साफी शफी और रहमान को, उसकी शक्ल आपस में मैच नहीं होती है। दूसरी इस बारे में है जो मुंबई पुलिस पर शक गहरा रहा है कि जांच अधिकारी को क्यों बदला गया। मुंबई पुलिस ने बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है कि आखिरकार अचानक जांच अधिकारी को क्यों बदल दिया गया। तीसरी बात पर अगर हम गौर करें तो जो सैफ अली खान जब हमले में घायल हुए तो शुरू में ये बताया जा रहा था कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम के उनको अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन बाद में जब सैफ अली खान से ये पूछा गया ये तो उन्होंने और जो जिस टैक्सी में वो गए थे तो उन्होंने उस टैक्सी वाले का कहना ये था कि सैफ अली खान जब उसकी ऑटो में बैठे ये तो उनके साथ में एक 8 साल का बच्चा था। तो इस मामले में भी विरोधाभास होता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वे अपने बड़े बेटे के साथ में गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वे अपने 8 साल के बेटे तैमूर के साथ में अस्पताल गए। क्या 8 साल का बच्चा इतना बड़ा इतना समझदार होता है कि किसी घायल इंसान को अकेले ही अस्पताल छोड़ ले जाए? इस बारे में जब सैफ अली खान सेलिब्रिटी हैं और वो बहुत ही मतलब पैसे वाले हैं, वैसे भी नवाबों के खानदान से हैं, अच्छे अभिनेता हैं, करीना भी बड़ी अभिनेत्री रही हैं, उनकी माँ सरला टैगोर भी अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। इतना सब होने के बाद भी क्या उनके घर में उस समय कोई नहीं था? सिर्फ एक मेड ही थी। ये किसी की बात गले नहीं उतर रही है। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उनके घर में उस जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो 4 मेल नौकर थे, यानी कि 4 जेंट्स नौकर थे। इन 4 नौकरों ने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उनकी जो घर में जो स्त्रियां यानी जो मेड केयरटेकर थी, उन्हीं के साथ में हमला पर की हाथापाई क्यों हुई? कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ये 4 मेल नौकर इनके घर में थे। जैसे ही सैफ पर हमला हुआ तो एक छिप गया और एक इधर-उधर हो गया। कुछ लोग शांत खड़े रहे। तो आखिरकार इन्होंने बीच बचाव क्यों नहीं किया? और इतनी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पर इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, तो क्या यहाँ पर रात के समय पर कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? अगर गार्ड था उस समय तो गार्ड सैफ अली खान के साथ में अस्पताल क्यों नहीं गया? ना, या गार्ड ने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया या एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं किया? आखिरकार ये पूरे मिस्ट्री है क्या कि गार्ड ने कुछ नहीं किया, गार्ड चुपचाप रहा, उसने ना पुलिस को फ़ोन किया, ना एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना ही वो सैफ अली खान के साथ अस्पताल गया। कुछ रिपोर्टों में ये दावा किया गया था कि करीना खान उस समय घर पे नहीं थीं और वे अनिल कपूर की बेटी के साथ में एक पार्टी कर रही थीं। ऐसी फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल भी हुई थी, वीडियो वायरल भी हुए थे। लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि करीना खान उस समय घर पर ही थी। अगर करीना खान उस समय घर पर थी तो वे अपने पति सैफ अली खान के साथ में अस्पताल क्यों नहीं गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अरे किसी के घर में अगर कोई वारदात हो जाती है कि कोई घर का कोई सदस्य अगर घायल हो जाता है तो हर उसके घर के सदस्य उसके साथ में अस्पताल जाते हैं। फिर करीना के तो पति सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला हुआ था, फिर करीना उनके साथ में क्यों नहीं गई? हैं? और एक प्रतिष्ठित अखबार ने इस बारे में कुछ जांच कराई है, उसका नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे,
लेकिन उसमें ये बात तथ्य खुल के सामने आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि सैफ अली खान और उनके परिवार का 35 लाख का ये स्वास्थ्य क्लेम था, है ना। तो क्या ये पूरी मिस्ट्री इसी ये 35 लाख के स्वास्थ्य क्लेम की पूरा मतलब क्लेम का पैसा लेने के लिए की? ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये क्लेम का पैसा इनको मिल भी गया है। आखिरकार मुंबई पुलिस भी ये तथ्यों को क्यों छिपा रही है? मुंबई पुलिस को भी कोई से तथ्यों के जवाब देना चाहिए कि उसने जैसे मुंबई जैसे जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो उसके घर में जो खून के निशान मिले, चाकू पर जो खून के निशान मतलब ये जो उनके घर खून पड़ा था और जो सैफ अली खान का खून था उसको मैच किया कि नहीं किया है। इसके अलावा जो सैफ अली खान के बयान लिए कि नहीं लिए, सैफ अली खान के बयान और उनकी जो केयर टेकर मेट थी उसके बयान सेम है या उसमें कोई अंतर है? अगर अंतर है तो पुलिस ने इस बारे में क्या जांच की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जो सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री को उलझा रहे हैं और आज नहीं तो कल पुलिस को जवाब भी देना पड़ेगा। शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता संजय निरुपम ने भी कहा है कि क्या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि 5 दिन में कोई आदमी है इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद में एकदम फिट हो जाता है। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है कि सैफ अली खान जब अस्पताल से निकले तो वो लोगों का बड़ा अभिवादन कर रहे थे। उनके देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन पर कोई हमला हुआ है या इन पर इनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। आखिरकार मेडिकल साइंस ने क्या इतनी तरक्की कर ली है कि किसी पर अगर किसी की सर्जरी हो तो मात्र 2 या 3 दिन में वो आदमी इतना फिट हो जाता है कि अपने मन से जाए। और फिर जब सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला हुआ, वे खून से लहूलुहान थे, उनके शरीर पर 6 चाकू के निशान थे, एक चाकू का उनके 2.5 इंच का टुकड़ा उनके अंदर भी रह गया था। इतना सब होने के बाद भी सैफ अली खान एक 8 साल के बच्चे के साथ में अस्पताल कैसे पहुंच गए? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये पूरा मामला क्लेम के लिए रचा गया था या फिर इसकी हकीकत कोई कुछ और है? इस तो ये पुलिस ही बता सकती है कि ये हकीकत में मामला पूरा है क्या।